नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो एक बार फिर तेज़ हो चुकी है और अब जो चुनाव आयोग की तरफ से जो डेडलाइन इस काम के लिए वो मांगी गई है वो है 30 नवंबर तक की। यानी कि 30 नवंबर से पहले पहले चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव करवा दिए जाएंगे। और इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से भी जो है पंचायत विभाग है वो भी अब मुस्तैद और एक्टिव हो चुका है। और उन्होंने जो है अब कुछ दिन पहले जहां पर जिला परिषद और पंचायत समिति की जो रिजर्वेशन की जो कैटेगरी है वो डिसाइड कर दी थी, उसके बाद में जिला उपायुक्त के आदेशानुसार अब जो है ब्लॉक के अंदर कौन सी पंचायत रिजर्व रहेगी, कौन सी ओपन रहेगी, उसको लेकर जो है वो तैयारियां चल रही है। तो ऐसे में अब अगर आज बात करें नाथूश्री चोपटा की, तो ये जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो चुकी है। जो भावी सरपंच हैं वो अब ये क्लियर हो चुका है लगभग कि कौन से गांव के अंदर कौन सा कैंडिडेट उसके अंदर खड़ा हो सकता है, यानी कि कहां पर शेड्यूल कास्ट के अंदर आई है और कहां पर महिला चुनाव लड़ेगी। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो क्लियर हो चुकी है। तो ये वीडियो आप पूरा सुनना, इसके अंदर पूरा विस्तार से हम बता रहे हैं कि कौन से गांव में क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की रिजर्वेशन की। तो नाथूश्री चोपटा के 51 गांवों के अंदर से 11 पंचायतें हैं वो अनुसूचित जाति की है। वहां पर अनुसूचित जाति के ही जो है सरपंच बनेंगे। तो उसके अंदर अली मोहम्मद है, गुड़िया खेड़ा, गुसाइयाना, हंजीरा, जोधकां, लुदेसर, मोडिया खेड़ा, रूपाना बिश्नोइया, शक्कर मंदोरी, शेरपुरा और तरकांवाली शामिल है। और इसके अंदर भी जहां पर शेड्यूल कास्ट के अंदर महिला जो चुनाव लड़ेगी उसके अंदर है गुड़िया खेड़ा, हंजीरा, लुदेसर, रूपाना बिश्नोइया और शेरपुरा। इन 5 गांव के अंदर महिलाएं अनुसूचित जाति की चुनाव लड़ेगी। वहीं बाकी के जो 6 गांव है वहां पर अनुसूचित जाति के अदर देन वुमेन है, यानी कि महिला के अलावा जो है वो वहाँ पर चुनाव लड़ सकेंगे। अब बात करते हैं उसके अलावा जो 40 गांव है उसकी। तो उन 40 गांव के अंदर जो ओपन में हालांकि उनको अभी तक रखा हुआ है, लेकिन 28 तारीख को उनमें से 40 में से 4 पंचायतों को बैकवर्ड क्लास के लिए यानी कि BCA के लिए रिजर्व उनको रखा गया है, जिसमें से कौन सी है उसका ड्रा निकाला जाएगा। और वो ड्रा 12 पंचायतों में से जिन 12 उनको कैटेगरी के अंदर जो 12 पंचायतें हैं उन के अंदर जहां पर सबसे ज़्यादा बैकवर्ड क्लास के जो लोग रहते हैं, जो वोटर हैं, उनमें से 4 का निर्धारण होना है। तो वो 28 तारीख को सुबह 9 बजे ये ड्रा SDM सिरसा की तरफ से निकाला जाएगा। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें अब तक की जो साफ़ हुई है वो ये है हो चुका है कि इन 11 गांव के अंदर कोई बदलाव नहीं होना है। यहाँ पर महिलाएं कौन से गांव में चुनाव लड़ेगी और कौन से गांव में पुरुष जो चुनाव लड़ेंगे ये क्लियर हो चुका है। इसमें कोई तबादला यानी कि कोई बदलाव होने के चांस नहीं है। अब जो 12 है उनका अभी तक हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया है कि सबसे ज़्यादा जो बैकवर्ड क्लास के जो वोटर कौन से गाँव के अंदर है। तो वो 12 कौन से गांव चिन्हित किए जाएंगे और उसमें से 4 कौन से उठाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो अभी क्लियर नहीं हो पाई है। वो 28 तारीख को क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले जो 40 पंचायतें और बाकी है जिनमें से 4 बैकवर्ड क्लास के लिए डिसाइड की जानी है, तो वो जो है वो अभी तक बाकी हैं। उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें अरनिया वाली है, फिर बकरियाँ वाली है जहाँ पर महिला चुनाव लड़ेगी, यह क्लियर हो चुका है। फिर बरासरी है ओपन के अंदर है और बरवाली सेकंड के अंदर महिला चुनाव लड़ेगी, यह क्लियर हो चुका है। चाडीवाल है वो अभी तक रिजर्व के अंदर नहीं है, यानी कि वो 40 पंचायतें मैं बता रहा हूँ जिनमें से 4 रिजर्व आएगी बैकवर्ड क्लास के लिए। तो अभी तक जो है वो रिजर्व नहीं है और उनमें चाडीवाल के अलावा 4 वाला है वहाँ पर महिला चुनाव लड़ेगी, इतना रिजर्व हो चुका है, क्लियर है। और उसके बाद चौबुर्जा है, दड़बा कला के अंदर भी महिला चुनाव लड़ेगी, ढूकड़ा है फिर, और उसके बाद है डिंग है जहाँ पर महिला चुनाव लड़ेगी, गदली है, फिर गंजा रूपाना है वहाँ पर भी महिला चुनाव लड़ेगी, फिर गिगोरानी है, फिर जमाल है जहाँ पर महिला चुनाव लड़ेगी, फिर जसानिया, उसके बाद जोगीवाला है वहाँ पर भी महिला चुनाव लड़ेगी, फिर जोड़कियाँ है, उसके बाद कागदाना है वहाँ पर भी महिला चुनाव लड़ेगी, फिर खेड़ी है और उसके बाद कुकड़ थाना है वहाँ पर महिला चुनाव लड़ेगी, फिर कुमारिया, फिर कुतियाना वहाँ पर भी महिला चुनाव लड़ेगी, फिर माखोसरानी,
उसके बाद मोचीवाला गांव है, वहां पर मोचीवाली के अंदर महिला चुनाव लड़ेगी। उसके बाद नारायण खेड़ा है, फिर नाथुश्री कलां के अंदर जो है महिला चुनाव उसके अंदर लड़ेगी। नेहराना और उसके बाद नेजिया खेड़ा, वहाँ पर महिला के लिए रिजर्व है। फिर निर्बान, फिर रायपुर में महिला रिजर्व, राजपुरा कैरावाली के अंदर जो है वो ओपन के अंदर है। और उसके बाद राजपुरा सानी है, वहाँ पर महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। उसके बाद रामपुरा ढिल्लो, फिर रामपुरा नवाबाद, वहाँ पर महिला चुनाव लड़ेगी। फिर रंधावा, उसके बाद रूपाना खुर्द है, वहाँ पर महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। फिर रूपावास है, और उसके बाद सवाला सेकंड है, जहाँ पर महिला के लिए रिजर्व है। और उसके बाद शाहपुरिया और फिर ताजिया खेड़ा, वहाँ पर महिला के लिए रिजर्व है। तो ये रिजर्वेशन यहाँ तक अभी तक जो क्लियर हुआ है ये इसी तरह से है। लेकिन अब जो 4 पंचायतें हैं उसके बाद क्या कुछ समीकरण क्लियर हो पाएंगे, वो 28 तारीख को पूरी की पूरी तस्वीरें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये नाथुश्री चोपटा की मैं आपको बता रहा हूँ पूरी रिपोर्ट। 21 तारीख को उपमंडलाधिकारी नागरिक सिरसा द्वारा नाथुश्री चोपटा में ग्राम पंचायतों में BCA महिला या पुरुष के लिए सभी पदों के लिए पंच, सरपंच या पंचायत समिति मेंबर के लिए 21 तारीख को नोटिस जारी किया जा चुका है, जो कि 28 तारीख को सुबह 9 बजे का समय दिया गया है, खंड कार्यालय में होगा। इसमें हमारी 51 ग्राम पंचायतें हैं, 30 पंचायत समिति के मेंबर हैं। 51 पंचायतों में हमारे 11 SC सरपंच होंगे, जिस 2 odd even के आधार पर महिला पुरुष हो जाएंगे। और 51 पंचायत में 8% सरपंच जो BCA के लिए आरक्षित करने हैं, वो 4 सरपंच हमारे इस खंड में बनेंगे। 4 सरपंच निकालने के लिए हमने सरकार के आदेशानुसार उससे 3 गुना 12 गांव जो परिवार पहचान पत्र के तहत तो हमें डाटा प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार उच्च तरह जिसके प्रतिशत जिस गांव में है 12 गांव चिन्हित कर लिए हैं, जो पब्लिक के जनता के सामने 28 तारीख को उन 12 गांव में से 4 गांव BCA के लिए सरपंच पद के लिए ड्रा द्वारा पर्ची निकालकर सभी के सामने निकाला जाएगा। और जो 4 गांव निकलेंगे वो BCA के लिए आरक्षित हो जाएंगे। और BCA में महिला या पुरुष के लिए जो श्रेणी ग्रुप बनाए हुए हैं, इस ग्रुप में जो गांव जहाँ स्टैंड करता है, अगर वो महिला की श्रेणी में स्टैंड करता है तो महिला हो जाएगी, पुरुष में है तो पुरुष हो जाएगा, या महिला भी हो सकती है, सभी पुरुष भी हो सकते हैं। तो 12 गांव कौन कौन से गांव है? वो 12 गांव जो है परिवार पहचान पत्र की तरफ से हमारे डाटा मिला हुआ है, जिस पर हम कार्य करने लगे हुए हैं। 1-2 दिन में पूर्ण कार्य करके हम जनता को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल तस्वीर क्लियर चाहिए तो उसके लिए आपको 28 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और 28 तारीख को यह क्लियर हो जाएगा कि कौन से गांव के अंदर जो है वो 4 पंचायतें जो है वो बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी के अंदर, उनके कोटे के अंदर जाएगी। यह 28 तारीख को क्लियर हो पाएगा।